नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें गांधी जी को सहयोग दिया था, यह भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, ये इसके विषय में सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, वह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह नहीं था। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण पर सीमित था। ऐसा पहला आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह था जो कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने। इसके समय में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया जाता था कि उस वर्ष किसानों को कितना लगान देना है, और किसान जो है कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। यही व्यवस्था पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हकीम खान। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? डी आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया गया। उसमें कलिंग का राजा कोई नंदराज नाम का व्यक्ति था। भोगाज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? भोगाज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छपनक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में सबसे अधिक विकास भागवत धर्म का हुआ, सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का नहीं, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। किस घाटी में कारगिल स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरू। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बंगलुरु। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, ए आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी कोलकाता में ही है, अलीपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य जून से सितंबर के बीच। इसका आगमन मध्य जून में होता है और सितंबर के अंत तक के लौट जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है और इसका अंत राजस्थान में होता है। मध्य सितंबर के बाद इसकी वापसी शुरू हो जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का उत्तरदायित्व यूपीएससी के पास है, संघ लोक सेवा आयोग। ए आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ए आंसर होगा। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है? 44वां। सी आंसर होगा 44वां। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। बी ऑप्शन, सुरक्षा परिषद। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास आवश्यक है, सही है। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी जरूरी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ये भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? कपड़ा उद्योग में। बी ऑप्शन होगा। और ये हमारा बहुत ही परंपरागत व्यवसाय है और ये सदियों से चला आ रहा है। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल कंपनियां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह माल तथा सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है एथलीट फुट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फफूंद से, फंगस से। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। तत्व के रूप में जो है भूपर पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46.8% उपलब्ध है, जबकि सिलिकॉन जो है वो 27.7% है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे अधिक उपलब्ध तत्व है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट के रंग होते हैं बैगनी और लाल। डी आंसर हो जाएगा। विबग्योर क्रम है, एक तरफ भी और दूसरी तरफ आर, वायलेट और रेड। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या स्थिति होगा शरीर पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यीस्ट। सीटी स्कैन करने में क्या प्रयोग में लाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स किरणें, एक्स-रेज। एक क्षण चुंबक को 2 टुकड़ों में यदि तोड़ा जाए तो दोनों ही एक चुंबक होगा, जिसके एक सिरे पर उत्तर मेरु और दूसरे सिरे पर दक्षिण मेरु होगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्री जल। समुद्री जल में घुले लवण विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे निम्न ताप पर ठंडा किया जाए।
अति चालकता की स्थिति में पदार्थ में शून्य प्रतिरोधकता के अलावा पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किसका कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसमें प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकाट। जापान में लोकाट का अत्यधिक उत्पादन होता है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 2025 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 10,500 सी ऑप्शन होगा। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6,000 हैं। 6,000 को 2025 तक बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसकी रचना है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसकी रचना है? रोमिला थापर की। सी ऑप्शन, रोमिला थापर। यह पुस्तक नागरिकता कानून तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित है। सितंबर 2020 में किस देश ने रियल टारगेट लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? भारत ने। सी ऑप्शन, भारत ने। कहां से किया है? ओडिशा के चांदीपुर स्थित रेंज से किया है। डीआरडीओ के द्वारा किया गया यह परीक्षण। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? आयुष्मान खुराना। सी ऑप्शन, आयुष्मान खुराना। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। ए ऑप्शन। यह एक माइक्रोप्रोसेसर के साथ साथ एक मल्टीपर्पज चिप भी है जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा सकेगा। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में, और तत्कालीन सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। और रूस के द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है कौन था? वो उसका नाम था स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी के अवसर पर, और ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है भारत रत्न का सम्मान। नेक्स्ट है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परम 8000। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं।
इनका ड्यूरेशन क्या होगा, जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है, तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है, शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।